नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी की परीक्षा दृष्टि देखेंगे और उसमें शिवराज विजय में जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। और जो पहले PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं प्रश्नों को, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं परीक्षा दृष्टि। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों। ठीक है, पहला प्रश्न है, अपजिहीर्षु में कौन सी धातु है। जी हाँ मित्रों, अपजिहीर्षु में कौन सी धातु है ये पूछ रहा है। क्या आप धातु है, या जी धातु है, या ह्री धातु है, या हस धातु है। तो आप जानते हैं अपजिहीर्षु में कौन सी धातु है, ह्री धातु है। ठीक है, कौन सी धातु है, ह्री धातु है। ठीक, और कई बार चूँकि व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, टिप्पणी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हो सकता है पूछ ले दृश्यताम में कौन सा विभक्ति है। ठीक है, कौन सा धातु है। तो दृश्यताम में दृश्य धातु से कर्मण यक से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दृश्यताम बनेगा। ठीक है, उसी तरह से ज्ञायताम भी बनेगा। ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा ज्ञायताम में। बहुत पूछा जाता है अन्वेषण, अनु इस और ल्यूट लगाएंगे तो अन्वेषण बनेगा। ठीक है, आया है आपके शिवराज विजय में सहचरी, सहचर अच लगाएंगे तो गीप लगाएंगे, सहचरी बन जाएगा स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ है अश्रौसम। क्या है, अश्रौसम में कौन सा लकार है। अश्रौसम में कौन सा लकार है। क्या लुंग लकार है, या लोट लकार है, या लिट लकार है, या लंग लकार है। ठीक है, तो इसमें अश्रौसम में तो लुंग लकार है। कौन सा लकार है, लुंग लकार है आपका। ठीक है, ऑप्शन तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर ये हमारे टीजीटी के पाठ्यक्रम में नहीं है। भले नहीं है आपके पाठ्यक्रम में, लेकिन अगर शिवराज विजय के इसे कथानक में अर्थात शिवराज विजय में इसका जिक्र आया है अश्रौसम का, तो ज़रूर जानिए ये प्रश्न पूछे जाने योग्य है। आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अश्रौसम जो है श्रु धातु है। ठीक है, लुंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, श्रु धातु है। और अश्रौसम ये कहाँ आया है, शिवराज विजय में आया है। ठीक है, सुनने के अर्थ में एक क्रियापद है अश्रौसम। ठीक, ब्रह्मचारी गुरु बोलते हैं जब कि भगवान ये जानते ही हैं उत्कुंठा है, सुनो भगवान सूयताम यद कुतूहलम हा संपादितम समयत कृत्य अत्रयु। इससे मई परितः समासीनेश छात्र वर्गेश धीर समीर अस्पर्शने, ऐसे आपके शब्द आए हैं। तो अंतिम पैरा में लिखा है क्रंदनम अश्रौसम, क्रंदन को सुना, ऐसे प्रश्न आए हैं। तो फिलहाल अश्रौसम में कौन सा लकार है, तो लुंग लकार है। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि जो आपके उसमें है सिलेबस में वो 5 ही लकार है। ठीक है, लेकिन अगर आपके किताब से कहीं से उठा लेता है तो वो बाहर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये क्रियापद है अश्रौसम। ठीक है, नेक्स्ट, वैक्रमः में कौन सा प्रत्यय है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या वैक्रमः में अण प्रत्यय है, या यत प्रत्यय है, या यशुन प्रत्यय है, या मतु प्रत्यय है। तो वैक्रम में कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय है। ठीक है,
तो आपको भले ही आपके पाठ्यक्रम में अण प्रत्यय ना हो, लेकिन अगर शब्द देख दिए गए हैं और वह शिवराज विजय में उस शब्द का जिक्र आया है तो उससे प्रश्न बन सकते हैं और वह सिलेबस से बाहर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये जरूर जान लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, शोक ज्वाला अवलीढ़म, इसमें अलंकार है। ठीक है, शोक ज्वाला अवलीढ़म, ये देखिए टीजीटी 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, शोक ज्वाला अवलीढ़म अर्थात दुख, दुख की अग्नि से व्याप्त। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह कहाँ आया है? यह शिवराज विजय में आया है। कहाँ आया है? यह शिवराज विजय में, जब बालिका रोती है, ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, अथ कन्निके माँ भैंसी पुत्री भैंसी। ठीक है, त्वाम मातु समीपे प्राप्यश्यामः दुहितः खेद माम वह भगवती। इसी के नीचे लिखा है मास में कोमल में इदम शरीरम शोक ज्वाला अवलीढ़म कारसी। तो इसी से उठा लिया है कि शोक ज्वाला अवलीढ़म में इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, कंबुकंठ समस्त पद का सही विग्रह होगा। अब देखिए कंबुकंठ में क्या पूछ लिया है? विग्रह पूछ लिया है। ठीक है, कंबुकंठ में समस्त पद का सही विग्रह होगा। तो क्या, एक मिनट मित्रों, तो इसमें क्या कंबुह कंठ यस्य सह होगा, या कंबोह कंठ होगा, या कंबु चासो कंठ होगा, या कंबुरिव कंठो यस्य सह? तो क्या हो जाएगा? यही आपका डी ऑप्शन, कंबुरिव कंठ यस कंठो यस सह, यही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कंबुकंठ ये किसका विशेषण है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है अहर अह का विग्रह है। क्या अहर धन अह है, या अहर धन अह है, या अहन धन अह है, या अहन धन अहन है? तो आप जानते हैं कि अहर है, अहन धन अहन, अहर है बनेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। ठीक, कभी कभी क्रोडे का अर्थ भी पूछ सकता है, वो मैं बाद में जिक्र कर लूँगा। क्रोडे का अर्थ है गोद। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत से प्रश्न आते हैं। अच्छा, इससे एक आता है उपजगाम। ठीक है, उपाजगाम। ठीक है, उपाजगाम, उप आगम लिट लगाएंगे प्रथम पुरुष का एक वचन में, उपाजगाम बनेगा। ठीक है, फिर अपससार भी आता है, अपससार, तो अपश्री से लिट लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, अपससार बनेगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। आरुरोह आता है, आरूह लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। ठीक है, फिलहाल इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है लोमसह इत्यत्र मत्वर्थीय कह प्रत्यय। लोमस में पूछ रहा है मत्वर्थीय कह प्रत्यय, क्या लच प्रत्यय है, या स प्रत्यय है, या न प्रत्यय है, या वै प्रत्यय है? तो लोमस इत्यत्र यहाँ पर मत्वर्थीय प्रत्यय कौन सा है? तो स प्रत्यय जो है, स प्रत्यय क्या है? मत्वर्थी प्रत्यय है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आपको जरूरी है क्या जानना, पूछा जाता है आधुनिक बाण किसे कहा गया है? तो आधुनिक बाण आधुनिक बाण जो है अंबिका दत्त व्यास को कहा गया है। ठीक है, शिवराज विजय में कैकेयीसु शब्द पंजाब के लिए आया है। ठीक है, अर्जुन के समान किसको बताया गया है? गौर सिंह को बताया गया है।
और इसमें जो अंबिका दत्त व्यास का यह शिवराज विजय है, इसमें पंचाली रीत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास ने अपना संक्षिप्त परिचय किसमें दिया है? बिहारी बिहार में। ठीक है, इसमें दिया, ये जानना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, शिवाजी किस धर्म के अनुयायी थे? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो शिवाजी जो थे वो सनातन धर्म के अनुयायी थे, इसको ध्यान रखना। और यह जो शिवराज विजय है यह वीर रस प्रधान उपन्यास है। ठीक है, और अंबिका दत्त व्यास का प्रिय अलंकार अगर पूछा जाए तो विरोधाभास है। ठीक, इसको आपको जानना चाहिए। और शिवराज विजय में नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग अंबिका दत्त व्यास जी ने किया है। ठीक, तो इससे आप लोगों ने पढ़ा कि आपको क्या पढ़ना है? व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़नी है। ठीक है, तो आप शिवराज विजय उठाइए, प्रथम निःश्वास, उसको आप जो आपके टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसको आप पहले पैराग्राफ से देखते चले जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।